नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से भरी पड़ी है जो अगले मार्क ज़करबर्ग या जेफ बेजोस बनने का सपना देखते हैं। लेकिन ये सच है कि बहुत कम लोग ही शीर्ष तक पहुंच पाते हैं और ज्यादातर लोग अरबों रुपए कमाने के अपने गोल से काफी पीछे रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि कुछ बिजनेस सक्सेस क्यों होते हैं जबकि कुछ नहीं हो पाते। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि मार्क ज़करबर्ग ने शुरुआत में चीजों को धीरे धीरे क्यों किया, अपने कॉम्पिटिटर्स से कभी कभी इंस्पिरेशन लेना क्यों सबसे महत्वपूर्ण होता है और एक कंपनी सिर्फ हैप्पी एम्प्लॉइज को ही काम पर क्यों रखती है। और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हम आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जरूरी स्किल्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। आप ये भी जानेंगे कि कैसे अपने पैशन को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया में बदल सकते हैं और सही टीम कैसे बनाई जा सकती है और मार्केट में एंटर करने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जा सकता है। अगर आप अपने बॉस के लिए काम करने से थक चुके हैं और अब अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस पूरे एपिसोड का एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। दोस्तों, अगर आप एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं तो सवाल यह है कि आपको सबसे तेजी से बढ़ते हुए बिजनेस की तलाश करनी चाहिए या फिर सबसे बड़े एग्जिस्टिंग मार्केट को टारगेट करने वाला कोई कंसेप्ट बनाना चाहिए। असल में आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पाथ पर चलना चाहिए और अपने पैशन को अपना गाइड बनने देना चाहिए। आखिरकार यही वह रास्ता था जिसे मार्क ज़करबर्ग ने अपनाया और अपने शानदार करियर की नींव रखी। वे कहते हैं कि पैशन ही असली डायरेक्शन दिखाता है। फेसबुक से पहले ज़करबर्ग का लोगों को जोड़ने का जुनून साफ देखा जा सकता था। उदाहरण के तौर पर 90s के दशक में उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर के कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया था। भले ही अपने पैशन के पीछे चलने से ज़करबर्ग को करियर की डायरेक्शन मिली, लेकिन इसका एक और फायदा भी हुआ। आप ध्यान दें कि शुरुआत में फेसबुक ज्यादा अलग नहीं था माईस्पेस और फ्रेंडस्टर से, लेकिन क्योंकि ज़करबर्ग का पैशन लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का था, इसलिए उसका प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा आकर्षित कर पाया। यह बताता है कि जब आप अपने पैशन का पीछा करते हैं तो दूसरों से इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका आइडिया अपने आप में ही यूनिक होगा। पैशन के पीछे चलने का एक और फायदा यह है कि आप ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, यानी कि आप असफलता के बावजूद हार नहीं मानते। उदाहरण के लिए फेसबुक की लॉन्चिंग से पहले ज़करबर्ग ने फेस स्मैश नाम का एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया था जो यूजर्स को हार्वर्ड के स्टूडेंट्स की तस्वीरों को कंपेयर करने और उन्हें रेटिंग देने की अनुमति देता था। क्योंकि इस साइट ने स्टूडेंट्स की तस्वीरों का बिना परमिशन उपयोग किया था, इसलिए हार्वर्ड के रूल बोर्ड द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। अब भले ही ज़करबर्ग असफल रहे, लेकिन क्योंकि उन्हें पैशन था, इसलिए वे आगे बढ़ने में सक्षम रहे। दोस्तों, यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ज़करबर्ग का पैशन इंपॉर्टेंट था, लेकिन सफलता में उनकी एक्टिविज्म ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। आखिरकार आप किसी भी चीज से कितना भी प्यार क्यों ना करें, अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। मुंबई की रहने वाली शिरीन मिर्जा को बचपन से ही बेकिंग का शौक रहा है। वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के लिए स्वादिष्ट केक्स और पेस्ट्रीज बनाती थी। हालांकि शिरीन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन ऑफिस का काम उनके पैशन को पूरा नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने घर पर केक्स और पेस्ट्रीज बनाना शुरू किया और उनके फोटोज को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। धीरे धीरे लोगों को उनकी पेस्ट्रीज का टेस्ट पसंद आने लगा और ऑर्डर्स मिलने लगे। आज द बेकरी वाला एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है और शिरीन ने अपने पैशन को अपना करियर बना लिया है। तो शिरीन की कहानी हमें यह सीख देती है कि पैशन किसी भी चीज का रूप ले सकता है। जरूरी यह है कि आप उसे पहचानें और उसे अपने बिजनेस का बेस बनाएं। तो आइए खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे वास्तव में क्या करने में मजा आता है, या मैं किस चीज के बारे में लगातार सीखता रह सकता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपको आपके पैशन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि आप अपने पैशन को एक मजबूत बिजनेस आइडिया में कैसे बदल सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मार्केट की रिसर्च कैसे करें और अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए सही स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। पिछले एपिसोड में समझा था कि पैशन के अलावा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास
एक मिशन और पर्सनल गोल्स भी होते हैं और वह इसे पूरा करने तक हार नहीं मानता। एंटरप्रेन्योर का मिशन ही कंपनी के मिशन को डिफाइन करता है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आखिरकार एक इंस्पिरेशनल मिशन कस्टमर्स को लॉयल फैंस में बदल सकता है, जो किसी भी कंपनी के लिए मार्केट में स्टैंड आउट करने का एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है। उदाहरण के लिए एप्पल को देखिए। भले ही एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में हायर प्राइसेस रखता है और उसका मार्केट शेयर भी कम है, फिर भी यह काफी हद तक सफल है। इसका एक कारण यह है कि एप्पल का इंस्पिरेशनल मिशन है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करना और लोगों को थिंक डिफरेंट करने के लिए एनकरेज करना। कई कस्टमर्स इस करेजियस मैसेज से जुड़ाव महसूस करते हैं और इसलिए वे कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। एक मिशन आपकी कंपनी को अलग पहचान दिलाने का एक शानदार तरीका है और इसका एक और फायदा भी है कि यह आपकी कंपनी को सिर्फ एक बिजनेस से ज्यादा के रूप में देखना संभव बनाता है। लंबे समय में यह सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यही बात मार्क जकरबर्ग पर भी लागू होती है, जिनका फेसबुक के लिए मिशन था दुनिया को और ज्यादा ओपन और कनेक्टेड बनाना। इसलिए जब भी उन्हें फेसबुक को बेचने का प्रपोजल मिलता था तो वे मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका मिशन अभी अधूरा है। यही सोच फेसबुक के सबसे फेमस स्लोगन्स में से एक में शामिल है, जो है द जर्नी इज ओनली 1% फिनिश्ड। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फाउंडर का मिशन न केवल कंपनी और कस्टमर्स के लिए एक वाइटल गाइड के रूप में काम करता है, बल्कि यह एम्प्लॉइज को भी इंस्पायर करता है। अब सवाल उठता है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक इंस्पिरेशनल मिशन कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए कि आपका बिजनेस दुनिया को कैसे बेटर बना सकता है। आप किस तरह की समस्या का समाधान करना चाहते हैं? आप अपने कस्टमर्स की लाइफ में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब मिलने के बाद आपका मिशन स्टेटमेंट बहुत लंबा या कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसे याद रखना और समझना आसान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो आपका मिशन हो सकता है अफोर्डेबल और नेचर फ्रेंडली फैशन ऑप्शंस सभी के लिए उपलब्ध कराना। इसी तरह अगर आप एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो आपका मिशन हो सकता है हाई क्वालिटी एजुकेशन को कहीं भी, किसी के लिए भी एक्सेसिबल बनाना। अपने मिशन को डिफाइन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप उसे जिए। इसे अपनी कंपनी के हर डिसीजन और एक्शन का बेस बना लीजिए और इंश्योर करिए कि आपके एम्प्लॉइज भी मिशन को समझें और उस पर विश्वास करें। अब तक हमने जाना कि पैशन और मिशन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट टीम के जरिए अपने पैशन और मिशन को एक सॉलिड बिजनेस में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जाना था कि जो कोई अपना काम पसंद करता है वो उस व्यक्ति से बेहतर एम्प्लॉय होगा जिसे अपना काम पसंद नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स को याद रखना होगा कि अगर उन्हें सही लोगों को काम पर रखना है तो आपको कोर वैल्यूज को शेयर करना होगा और समझना होगा कि कोर वैल्यूज क्या है। यही काम ज़ेपोस के टॉप ऑनलाइन रिटेल मैनेजमेंट ने किया था जब उन्होंने कंपनी की कोर वैल्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रेंज स्लोगन्स बनाए थे, जैसे कि डिलीवर वाव थ्रू सर्विस या क्रिएट फन एंड अ लिटिल वियर्डनेस। सभी नए एम्प्लॉइज इन वैल्यूज से मैच करें। इसके लिए ज़ेपोस अपने कैंडिडेट्स का टेस्ट यह पूछकर करता था कि वे खुद को कितना लकी मानते हैं। इसे 1 से 10 के स्केल पर फिगर आउट करें। ज़ेपोस सेल्फ ड्राइविंग फॉर्म से पेसिमिस्ट्स को फिल्टर कर देता है, यानी जो कोई भी खुद को 7 से कम रेटिंग देता है उसे रिजेक्ट कर देता है। अगर यह प्रोसेस आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है तो याद रखें कि आपकी हायरिंग प्रोसेस के दौरान किए गए फैसले आपके बिजनेस को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। ज़ेपोस अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देता है क्योंकि सीईओ ने एक बार कैलकुलेशन की थी कि कंपनी को खराब हायरिंग डिसीजंस के कारण $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। लेकिन जब आप सही लोगों को काम पर रखते हैं तब भी यह इंश्योर करने के लिए और भी बहुत कुछ करना होता है कि आपके एम्प्लॉइज अपने काम से प्यार करें और बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आपको अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और उनकी खुशी को प्रायोरिटी देनी होगी। ये टीम के इमोशंस को मजबूत करता है और हर किसी को यह एहसास दिलाता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आगे भी डिफिकल्ट गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन का काम भी करता है। इस तरह हमने सीखा कि बिजनेस को चलाने के लिए परफेक्ट टीम कैसे बनाई जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे मार्क जकरबर्ग जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने आज तक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्हें इसका कितना ज्यादा फायदा भी मिला है, जिसे हमने अभी तक समझा नहीं है और हम अक्सर सबसे कम उसी के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे वह किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो। वह चीज है प्रोडक्ट क्वालिटी। फेसबुक एक कॉलेज स्टूडेंट के कोडिंग प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली ये एक एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल बन गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि फेसबुक की सफलता का बेसिक मंत्रा यही रहा है कि उसने हमेशा ग्रेट प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया है। इससे हमें समझना होगा कि वास्तव में ग्रेट प्रोडक्ट्स किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी का मेन फोकस होना चाहिए, जिस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, यह इंश्योर करना कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशन से मैच करता भी है या नहीं। यह आपके हर बिजनेस डिसीजन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऐसा मार्क जकरबर्ग खुद करने के लिए बताते हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो जब फेसबुक का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो मार्क जकरबर्ग ने इंश्योर किया कि एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे और सावधानी से हो, ताकि कंपनी नई डिमांड्स का सामना कर सके। इसलिए पहले फेसबुक केवल हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल था। जकरबर्ग ने तब तक अन्य यूनिवर्सिटीज के लिए फेसबुक को ओपन नहीं किया था, जब तक कि उनके पास सफिशिएंट सर्वर कैपेबिलिटी नहीं थी। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि क्वालिटी पर ज्यादा फोकस रखें, लेकिन साथ ही इनोवेशन पर भी ध्यान दें। यानी आपको लगातार अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के नए तरीकों की तलाश करनी होगी। और वह कैसे किया जा सकता है, ये जानने के लिए आपको कस्टमर्स को सुनना होगा। उनके ओपिनियंस लीजिए, उनके फीडबैक पर ध्यान दीजिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को लगातार अपडेट करते रहें। उदाहरण के लिए ड्रॉपबॉक्स ने यूजर फीडबैक के बेस पर मोबाइल ऐप्स और फाइल शेयरिंग फीचर्स को अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट किया। इन चेंजेस ने ड्रॉपबॉक्स को मार्केट में लीडिंग बना दिया। हमने क्वालिटी पर ध्यान देना समझा और मार्क जकरबर्ग का यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल भी देखा। लेकिन क्वालिटी पर ध्यान देने के साथ साथ नए फीचर्स के साथ प्रोडक्ट के लॉन्च में देर नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी पर इतना ज्यादा ध्यान न दें कि आप मार्केट में आने में बहुत देरी कर दें। कभी कभी आपको एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करनी होती है, जिसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी लॉन्च हो जाता है, भले ही इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अभी ना हो। आप कस्टमर फीडबैक के बेसिस पर बाद में उन फीचर्स को जोड़ सकते हैं, जैसे कि पहले के फेसबुक में और आज के फेसबुक में कितना फर्क है। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट से सीख सकते हैं और जल्दी से एक टॉप लेवल बिजनेसमैन बन सकते हैं, जैसे कि आज मार्क जकरबर्ग हैं। तो दोस्तों, इसी लर्निंग के साथ हम आपसे लेते हैं विदा होने की इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप इस लर्निंग को अपनी लाइफ में जरूर अपनाएंगे। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।